नमस्कार। चलिए आज समझते हैं शेखर जोशी की लिखी एक बहुत ही गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानी संवादहीन। ये कहानी शब्दों और खामोशी के बीच के रिश्ते को एक नए नजरिए से दिखाती है। तो इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या खामोशी हमेशा सुकून ही देती है, या कभी-कभी यही खामोशी रिश्तों में एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती है जिसे तोड़ना नामुमकिन सा हो जाता है? बस यही सवाल इस कहानी के दिल में बसा है। तो कहानी की दुनिया कैसी है? देखिए, ये एक बहुत ही छोटी सी दुनिया है जिसमें है सिर्फ दो किरदार। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही अपने अपने अकेलेपन और एक पिंजरे में कैद हैं। कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है ताई, एक अकेली बुजुर्ग महिला, और दूसरी तरफ है मिट्ठू, एक पिंजरे में बंद तोता। तो यहाँ साफ है, दोनों ही किसी न किसी तरह की कैद में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और ये जो तस्वीर है ना, ये कहानी के पूरे एहसास को एक ही फ्रेम में कैद कर लेती है। ताई और मिट्ठू हैं तो एक ही जगह पर उनके बीच में वो पिंजरा है। और ये पिंजरा सिर्फ लोहे का नहीं है, ये उनके बीच की इमोशनल दूरी का भी प्रतीक है। तो आखिर कहानी में होता क्या है? चलिए अब कहानी के सार को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इन दोनों के बीच जो बातचीत शुरू होती है वो कभी एक सच्चे दिल के रिश्ते में बदल ही नहीं पाती। कहानी बहुत सीधी सादी है। देखिए, ताई को अकेलापन लगता है तो वो एक तोता घर ले आती हैं। फिर वो उसे एक लाइन बोलना सिखाती हैं, राम राम सीताराम। और बस यहीं पर उनकी सारी की सारी बातचीत, उनका पूरा रिश्ता सिमट कर रह जाता है। ये बस एक आदत बन जाती है, एक रोज का काम जिसमें कोई एहसास, कोई फीलिंग नहीं बचती। राम राम सीताराम, ये शब्द कहानी में बार बार आते हैं। सुनने में लगता है कि हाँ, बात हो रही है, संवाद हो रहा है। पर असल में क्या ये संवाद है? नहीं, ये तो सिर्फ शब्दों को दोहराना है। ये संवाद का एक छलावा है, एक भ्रम। तो कहानी का जो सबसे बड़ा टेंशन है वो यही है कि शब्द तो हैं, आवाज भी है, लेकिन बात कोई नहीं हो रही, कोई फीलिंग शेयर नहीं हो रही, कोई नया ख्याल नहीं आ रहा। बस एक ही वाक्य को बार बार दोहराया जा रहा है। चलिए अब जरा कहानी के टाइटल पर गौर करते हैं। संवादहीन, इस शब्द का असली मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ चुप रहने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। संवादहीनता, इसका मतलब होता है मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन की कमी। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां लोग बोल तो रहे हैं पर एक दूसरे के दिल तक नहीं पहुंच पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और यही चीज रिश्तों में दूरियां और अकेलापन पैदा करती है। और ये कहानी हमें संवादहीनता कई तरीकों से दिखाती है। पहली बात, जो बातचीत है वो सिर्फ रटना है, कोई असली कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात, दोनों किरदार अपनी अपनी अलग दुनिया में फंसे हुए हैं। मिट्ठू तो एक असली लोहे के पिंजरे में है और ताई वो अकेलेपन के एक इमोशनल पिंजरे में कैद हैं। और सोचिए, कोई नए शब्द न होना ये दिखाता है कि उनके रिश्ते में कोई नई फीलिंग ही नहीं है, कोई ग्रोथ ही नहीं है। तो फिर इस कहानी से लेखक शेखर जोशी हमें क्या बताना चाहते हैं? क्या है उनका मैसेज? आइए इसे भी समझते हैं। लेखक का संदेश एकदम साफ और गहरा है। वो कहते हैं कि असली कम्युनिकेशन, सच्चा संवाद सिर्फ शब्द बोलना नहीं होता। ये अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसासों को एक दूसरे से बांटना होता है। वरना बिना फीलिंग्स के तो शब्द बस खोखली आवाजें हैं। और ये देखिए, कहानी की पूरी ट्रेजेडी इस एक बात में सिमट जाती है। दो जीव एक ही घर में, लेकिन फिर भी एक दूसरे से मीलों दूर। उनका अकेलापन मिटाने की कोशिश शायद उनके अकेलेपन को और भी बढ़ा देती है। जैसा कि इस लाइन में भी कहा गया है, कहानी का मकसद सिर्फ एक तोते और एक औरत की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उनके जरिए इंसानी जज्बातों और एहसासों के अंदर जो कश्मकश चलती है उसे दिखाना है। एक तरह से ये कहानी हम सबके अंदर की किसी कहानी को छूती है। तो ये विश्लेषण हम इसी सवाल पर छोड़ते हैं। ये कहानी हमें अपने रिश्तों को टटोलने पर मजबूर करती है। हमारी बातों में सिर्फ शब्द होते हैं या दिल भी? हमारी जिंदगी में सच्चे संवाद का, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन का आखिर क्या मोल है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।